चलिए भैया शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 जो टीयर 2 एग्जाम हुआ था सीजीएल 2019 का, उसका टीयर 2 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 15 नवंबर का हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। 16 नवंबर का एक पार्ट हो चुका है, 1 से लेके 41 तक क्वेश्चंस हो चुके थे। इसमें हम लोग 42 से लेके 100 तक क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल आराम से करेंगे। बेसिक मेथड भी, ट्रिक भी, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक मेथड्स होने वाले हैं वो बेसिक मेथड से कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाने के चक्कर में अगर रह जाते हो तो बेसिक मेथड से भी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है आपको बेसिक मेथड पे पकड़ बनाए रखनी है। आपको नए क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, उस टाइम आपके पास कोई ट्रिक नहीं होगा उसका, तो बेसिक मेथड ये पे काम आएगा, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। और टफनेस लेवल मैंने बताया इसको मैंने 7.5 रखा है। बहुत लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, और नॉर्मलाइजेशन जब हुआ था तब भी ये इत्तेफाक नहीं रखा गया था एसएससी के द्वारा। लेकिन स्टिल जो ओवरऑल टफनेस लेवल मुझे लगी वो 15 से स्लाइटली ज्यादा लगी, थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्क्स के बारे में बात करें तो मार्क्स 15 वालों को ज्यादा अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो खैर ये कोई मुद्दा नहीं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों फाइनली एक बार और कि ये 25 अगस्त नहीं है, ये 1 सितंबर है। 1 सितंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं सीईटी के लिए भी और एसएससी के लिए भी, बिल्कुल फ्रेश बैचेस 2021 सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, ठीक है। उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और प्लस सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, उसका कई सारा बेनिफिट है, और मेरा पर्सनल फेवरेट है इंटरेक्ट विथ योर एजुकेटर। ये कमाल का बेनिफिट है, ठीक है। तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। ये आप लाइव क्लास में अपने एजुकेटर से आप बात कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रो है। और मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पे है। लाइव टेस्ट क्विज आपको फ्री में मिलता है। अपना एनालिसिस रिपोर्ट, आप कितने दिन आप अनअकैडमी यूज कर रहे हैं, कौन कितने एजुकेटर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, हर एक एनालिसिस अपना आप देख सकते हैं। कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप ये भी देख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। अच्छा, सीईटी के लिए अगर आप सीईटी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का, तो आपको 8,000 रुपए में पड़ेगा, और आपको टोटल 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 18 मंथ्स। और वही अगर आप प्रॉमिस ऑफर लेते हैं सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो फिर आपको 5980 लगेगा 15 महीने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोई फीस नहीं है, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे, बेस्ट क्लासेस, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। फाइनली मेरा कोड है, अगर आप लेना चाहेंगे तो मेरा कोड यूज कीजिएगा WEESSAL, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और फ्री क्लासेस वगैरह को अनलॉक करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े तो चलिए, हमने कर लिया था कहां तक पता है, हमने 41 तक कर लिया था, और 42 से हमें करना था। तो देखिए इसमें क्या है कि ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है। तो आपको पता है कि अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी हो जाएगी x - y, वेयर x इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड y इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। और ये है 7.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। ये जाता है 45 मिनट, यानी कि 3/4 घंटे लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी कि 2.5 किलोमीटर, यानी कि 5/2 यहाँ लिख सकते हैं 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और 2.5 किलोमीटर डाउन, 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। ये कितने दिन में, 5/12 घंटे में, ठीक है। अब निकालना है आपको क्या, ये 6 किलोमीटर जाने में कितना इसको वक्त लगेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम लोग क्या बस यहाँ पे करेंगे, सिर्फ एक तरीका ऐसे क्वेश्चन में अपनाइए कि 1/x - y है उसको आप a मान लीजिए, और 1/x + y जो है उसको b मान लीजिए। बस यही तरीका लगाइए, कुछ भी इसके अलावा और आप लगाइएगा तो फंसिएगा। शिफ्टिंग बहुत लोग यहाँ पे लगाते हैं, शिफ्टिंग एक पर्टिकुलर केस में ही लगता है दोस्तों, ठीक है ना। जब ये जो डिस्टेंस है इसको हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है, इंटरचेंज फॉर्म में यहाँ पे आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, इससे काफी जल्दी आपका आंसर आता भी है और आपको परेशानी भी नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको मानेंगे। तो अगर हम लोग इस टाइप से मानते हैं तो ये हो जाएगा 5a, मतलब 1/x - y को मैंने a मान लिया, तो ये 5a और 15/2 b हो गया। ये हो गया आपका 3/4, देखिए तो छोटा भी हो गया इक्वेशन, और 5/2 a + 5b, ये हो गया आपका 5/12। अच्छा देखिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपस्ट्रीम वाला स्पीड चाहिए, ठीक है। अपस्ट्रीम यानी कि मैं ज्यादा कंसर्न हूं इससे, ये वैल्यू मुझे ज्यादा चाहिए। यदि मैंने क्या माना है a, तो a मुझे निकालना है, ठीक है, a मुझे निकालना है। तो b को मैं काटने की कोशिश करूंगा। b को काटने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं इसमें क्या करूं मैं कि अगर 5 में 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3/2 से मैं पूरे इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 15/4a, ठीक है,
प्लस 15/2b और प्लस 15/24, 5/8। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, 5 और 20 माइनस 5a/4 बराबर 3/4 माइनस 5/8। ठीक है, ये 8 हो गया, 6 माइनस 5, तो 5a/4 बराबर आ गया 1/8। a की वैल्यू क्या आ गई पता है, 1/10, यानी कि 1/x माइनस वाई जो है वो हो गई आपकी a, यानी कि 1/10 हो गई, यानी x माइनस वाई क्या हो गया, 10। x माइनस वाई 10 हो गया, तो 6 किलोमीटर जाने में अपॉन 10, यानी कि इसको अगर मिनट में हम लोग चेंज करना चाहें तो 60 करेंगे, 6 36 मिनट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट दिस इज द बेस्ट एवर मेथड। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से जो करते आया हूं वही मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं अपने ट्रिक्स और मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं, ये सबसे स्टैंडर्ड है। आपको कुछ अलग फालतू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक कैलकुलेशन आपको करना है, 2 वेरिएबल बनाना है, आंसर निकालना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे बनाया, फ्रैक्शन को आप खत्म चाहे तो कर सकते थे, अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन चाहे तो खत्म कर सकते, वो अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड अप्रोच। ठीक है, कि इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इक्वेशन बना के ही आप सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व, और फर्दर आपको इक्वेशन को जैसे सॉल्व करना है वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट रेगुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में आजकल, और कई बार टीचर आपको, अब टीचर का जब आप सिलेबस देखिए, मैंने देख रखा है, उसी के बेसिस में आपको बता रहा हूँ। टीचर क्या कर रहे हैं आजकल कि वही क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में जाते हैं जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं। ठीक है, और आपका इंप्रेशन नहीं चलता है यार ये तो कमाल का ट्रिक बताता है, तो वो चुन चुन के वैसे क्वेश्चन लेके आते हैं और पुट कर देते हैं असाइनमेंट, जो कि ट्रिक से हो जाते हैं सॉल्व। इतना वो ना करना चाहते हैं क्लास में, वो भी जानते हैं कि बच्चों को देखने में मन नहीं लगता है, तो अपना उससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ा फेडअप हो सकता है, बोर हो सकता है, छोड़ के चला जाएगा क्लास, तो वो चीज वो नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से वो आलतू फालतू क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में उतना आता है नहीं, और ट्रिक के नाम पे आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, ये क्वेश्चन क्या रखा है कि 5 डिजिट का एक नंबर है 235xy। ठीक है, और ये डिविजिबल है 3, 7 और 11 से। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने 15 नंबर वाले सेट में भी किया था, सेम क्वेश्चन था इसी टाइप का। देखिए, अगर यहाँ पे xy है, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो भी ये नंबर होगा ये 23,500 से बड़ा होगा और 23,235,9 से छोटा होगा, ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल। ठीक, एक बात और यहां दिया हुआ है कि ये इन तीनों से डिविजिबल है, इन तीनों से डिविजिबल है। जरा मैं आप देखिए कि ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। अगर इन तीनों से डिविजिबल होंगे तो हम लोग कॉमन सेंस से ये कह सकते हैं कि ये इसके मल्टीपल, तीनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होंगे, यानी कि 231। यानी कि पक्के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस तीनों प्राइम नंबर से, अगर 3 प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होता है। ठीक, अच्छा, आप ये खुद कॉमन सेंस लगाइए कि मेरे पास ये नंबर है जो कि इसको पूरा पूरा काटता है, मैं ऐसा करूं क्या, मुझे पता है कि ये 500 से लेके 599 के बीच में कोई नंबर है, एक काम करता हूं कि 231 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 99 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, रिमाइंडर जो भी आया उसको मैं घटा दूं अगर इसमें से, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर ही निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो बस कीजिए, और क्या दिक्कत है, 231 से डिवाइड करना है किसको, 23599। अच्छा, आप कहोगे क्यों भैया इसी को क्यों लिया, इस जीरो वाले को क्यों नहीं लिया। ठीक है, इससे भी हम लोग ला सकते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 231 से, जो रिमाइंडर आया उसको 231 में घटा के फिर जो आएगा उसको जोड़ देंगे इसमें। ये समझ में शायद नहीं आएगा, बताता हूं आपको, क्लियर करता हूं, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है, डायरेक्ट होता है आंसर, इसलिए हम लोग इसको पिक करते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं इससे। एक बार में 231, 4, 9, 0 आ गया, फिर 9, 2 बार में 262, यानी कि ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 3, 37 माइनस कीजिए इसमें हो गया 2 और 6, 2, 3, 5, 6, 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब यानी कि x की वैल्यू 6, x की वैल्यू हमारा 6 हो गया, और y की वैल्यू हमारी हो गई 2, 3x यानी कि 6 3 18 माइनस 4 दूना 8, 8 8 0, सॉरी एक सेकेंड, 6 3 18 माइनस 4 दूना 8, तो यानी कि 10 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब मैं क्या कर रहा था कि इसको हम लोग लेके कैसे कर सकते हैं, 23500 को लेके। ठीक, सेम काम कर रहे हैं, 231 से डिवाइड कर रहे हैं, 2350, इसलिए मैंने नहीं लिया कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, एक बार में 231, ठीक है,
क्या आ जाएगा, 4 0 नहीं लगा, फिर 0, ठीक है। एक ही बार लग पाएगा, क्या हो जाएगा 231, 169 आपका आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक। 169 रिमाइंडर आ गया, मतलब कि 169 इसमें माइनस करेंगे तब ये 231 से डिविजिबल होगा। एक और तरीका है कि अगर 231 में 169 आप माइनस कीजिए तो कितना आपके पास आता है, आपके पास आ जाएगा 62, आपके पास आ जाएगा 62। कहने का मतलब कि इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं, इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं ये नंबर, तो अगला मल्टीपल आ जाएगा 169। अगर इसमें घटा दे तो एक प्रीवियस वाला मल्टीपल आएगा, और अगर इसमें 62 और जोड़ देंगे तो अगला मल्टीपल आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि 23,500 से लेके 23,599 के बीच में हमें नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इसमें 62 ऐड करेंगे। तो इसीलिए ये प्रोसेस होता है कि डिवाइजर में रिमाइंडर घटा के जो आया उसको ऐड करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा लगता है, एक्सेप्ट करने में दिक्कत होता है, पर लेंदी लगता है, इसलिए बेटर है कि आप 99 वाला ही लो और जो रिमाइंडर आया उसी को डायरेक्ट घटा दो, आपका आंसर आ जाता है, ठीक। ये 3 4 की बात है, ये सब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 men and 7, ये सब मेरा फेवरेट क्वेश्चन में है। 2 men और 7 women, देखिए मैं करता हूँ कैसे हूँ, देखिए इस सब क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं, इन 28 डेज। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, दिस इज टोटल वर्क। 2 men और 7 women किसी काम को 28 दिन में करते हैं, सिंपल वर्क और कुछ नहीं। 6 men और 16 women 11 दिन में कर रहे हैं, ठीक। यानी अच्छा, ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, तो क्या दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बस इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग मेन और वुमेन के बीच रिलेशन निकालेंगे एफिशिएंसी का, ठीक है। तो 28 दूना 56 एन, 28 सते 196 डब्ल्यू बराबर 66 एम बराबर 176 डब्ल्यू, 20 डब्ल्यू बराबर 10 एम, 2 डब्ल्यू बराबर एम, ठीक है। यानी कि एक मेन का एफिशिएंसी अगर 2 है तो वुमेन का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, ठीक। यानी कि आदमी महिला से दुगना ज्यादा क्षमता दुगना है। अब कहता है कि सेम काम जो है 5 आदमी और 4 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 2m, m के जगह पे क्या हम लोग 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, और वुमेन के जगह पे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुना 28 नीचे ये टोटल वर्क। अब टोटल कितने लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम हमारा निकल जाएगा ना। तो बस एफिशिएंसी किन की वजह से होगा, मैन और वुमेन की वजह से। 5 मैन है तो 5 गुना 2 लिखना पड़ेगा, और 4 वुमेन है तो 4 गुना 1 लिखना पड़ेगा। 5 गुना 10 14, ये 2 बार में कट गया, ठीक है। 2 दूना 4, 7 11 दूना 22 आंसर, ठीक। 2 चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टोटल वर्क 1 बराबर टोटल वर्क 2। काम जो है वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम लोग समीकरण बनाते हैं और मैन वुमेन के बीच में या कोई और कंपोनेंट हो तो उसके बीच रिलेशन स्थापित करते हैं, ठीक है। दूसरा कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक। यहां मेरे पास वर्क पता है कितना है, ठीक है। एफिशिएंसी भी पता है, मैन वुमेन पता है, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है वो भी पता है। हमें निकालना था टाइम, तो बस हमने यहाँ पे W के नीचे E को लेके चले गए और टाइम हमारा निकल गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice द न्यूमरेटर, ठीक। न्यूमरेटर को अगर मैं a मान लूं तो डिनोमिनेटर क्या है, 2a + 4। ये आपका फ्रैक्शन है। व्हेन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, इसमें अगर 3 ऐड होता है एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 3, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या आप ट्रिक लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे। a + 3 बराबर 2a + 1 बराबर 2/3, 3a + 9 बराबर 4a + 2, a बराबर आ गया आपका 7। a जैसे ही 7 आया तो 7 पुट कर दीजिए, 7 7 दूना 14 सर 18, ठीक है। हाँ, तो 18 - 7 बराबर 11, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 गुना 2, ये आपका 7 हो गया न्यूमरेटर। 7 गुना 2 जोड़ 4 बराबर कितना हो गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरा यही था, ठीक है। तो 7 गुना जोड़ 4 18, 18 में से 7 गया तो 11। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस ही पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, ठीक। आगे कह रहा है द मंथली सैलरी ऑफ ए बी इज द सेम। ए और बी का जो सैलरी है वो सेम है, ठीक। ए जो है वो 10% डोनेट करता है तो डिनोट नहीं डोनेट करता है। बी जो है वो 8% डोनेट करता है और
ठीक, ए बी के बारे में बताया सिर्फ। द डिफरेंस बिटवीन डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 400%। अच्छा देखिए 400 रुपीज, यहाँ कितना डिफरेंस है 2%। दोनों का सैलरी तो सेम है, तो सैलरी को मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो 2% ऑफ ए क्या मैं लिख सकता हूँ 400 के बराबर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का सैलरी सेम है और ये बस 10% दे रहा है या 8% दे रहा है, तो 2% का फर्क, 2% का फर्क क्वेश्चन में क्या देखा है 400 के बराबर। तो 2% अगर 400 के बराबर है तो ए कितना, सैलरी कितना हो जाएगा, इसका भी 20,000 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है, इसका भी 20,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। अब क्या बोल रहा है हाँ, अब क्या बोल रहा है, द टोटल डोनेशन बाय ए एंड बी इज 900 मोर देन सी। टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी कि देखिए टोटल क्या 20,000 का हम लोग 18% बोल सकते हैं, 18% ऑफ 18/100 ऑफ 20,000, ठीक है। तो 3600, यानी कि टोटल 3600 रुपए ए और बी ने मिलकर डोनेट किया, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सैलरी दोनों का सेम है, फर्क नहीं पड़ता है कैसे निकालें। 10% ऑफ 20,000 प्लस 8% ऑफ 20,000 करके भी निकालेगा तो भी यही आएगा, अब बस मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक। अच्छा ये क्या है, सी से 900 रुपए ज्यादा है, यानी कि ये जो है सी से 900 रुपए ज्यादा, कहने का मतलब सी कितना किया होगा 2700 रुपए किया होगा, 2700 रुपया। और सी मुझे पता है कि सी ने कितना डोनेट किया है, 9% डोनेट किया है, सी है दिया है कितना 2700 रुपया, यानी कि 9%, तो 2700/9 इंटू 100, यही अब मंथली सैलरी पूछ रहा है, तो ये 300 हो गया, 300 गुना 100 बराबर 30,000 आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। ये सब बताने में, अगर सब सॉल्व करने में कुछ नहीं है, अगर आप दिमाग आपका काम है तो कुछ नहीं है सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्री लेवल का क्वेश्चन है ये सब, प्री से भी इजी। हाँ ये जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए मैंने इसको 15 से ऊपर का दर्जा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। Let a be a not equal to b is a 2-digit prime number such that b is also a prime number. Sum of all such numbers is। अब देखिए हमें 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स को कंसिडर करना है, उसमें से ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो कि इस मतलब ए बी 2 डिजिट हो, जो ए बी भी एक प्राइम नंबर हो और बी ए भी एक प्राइम नंबर हो, ठीक है, इस तरह का जोड़ा ढूंढना है। तो हमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल ही करना है, ठीक। अच्छा सबसे पहले तो 10 तो होगा नहीं, तो 11 वाला फिर 21 वाला, 11 वाला रो, फिर 21 वाला रो, फिर 31 वाला रो, इस टाइप से हम लोग चेक करेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि 11 वाला रो चलिए हो सकता है, लेकिन जो जो इवन नंबर से शुरू हो रहा है, क्या वो हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भले ही आप मान लीजिए कि जैसे कि 2 3 आप भले ही प्राइम नंबर, लेकिन 3 2 कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर अगर जाएगा तो कभी प्राइम नंबर वो होगा ही नहीं। तो कॉलम जो भी इवन नंबर से शुरू हो रहा है वो तो पहले ही हमारी लिस्ट से बाहर चला गया, ठीक। तो सबसे पहले हमारा 11 वाला रो है बाय द वे, तो उसको पहले देखते हैं। तो 11 में क्या होगा, 11 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b बोल रहा है, तो 11 तो होगा नहीं। 12 13 होगा, ठीक है। 31 और 13 हमारा होता है, ठीक है। 14 15 16 17 होगा, 17 और 71 दोनों होता है। 18 नहीं, 19 नहीं, ठीक है। 20 भी नहीं। 21 वाला तो फिर होगा नहीं, फिर 31 पे चले जाइए। 31 13 हमने नोट कर लिया है। 32 33 34 35 36 37 37 और 73 होगा, ठीक है। दोनों का ऐड करने बोल रहा है, ठीक है। बी ए भी दोनों का ऐड करने बोल रहा है ओके। 37 हो गया, 38 39 40 फिर 41 वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया। 5 वाला भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो गया वो तो 5 से डिविजिबल ऐसे हो गया तो खत्म हो गया। 60 वाला भी खत्म हो गया। 70 वाले पे सीधे चले जाइए, तो 71 हमने यहाँ लिख दिया है। 72 73 भी यहाँ पे लिख दिया है। 74 75 76 77 तो 79 और 97, ठीक है। 80 वाला होगा नहीं। 91 92 93 94 95 96 97 98 नहीं, खत्म। इतना ही हमारे पास संख्या है, एक से मतलब दो डिजिट की संख्या है, 0 से लेकर 100 तक, जिसको ए बी या बी ए लिखे दोनों प्राइम नंबर होगा। अब बस हमें क्या करना है, सबको ऐड करना है। इज डेफिनेटली नॉट इजी क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है। अभी ठीक लग रहा है, पहली बार जो देखें उसका दिमाग हवा होगा ही, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐड करना है, आपको 418 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें हिट एंड ट्रायल करना था, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। इसको आप कितना मुश्किल से कितना नंबर, इसको आप नहीं आप जज कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था, आगे बढ़े। लेकिन हाँ, इसको टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। न्यू भी था, किसी ने ऐसा करा नहीं रखा था, ठीक है। एन आर्टिकल इज मार्क 12% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
X% discount is allowed on the marked price and still there is a profit of 5.5%. What's the value of X? अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फिर से यहाँ काम में आ जाएगा। P या लॉस बराबर होता है M माइनस T माइनस MD बाई 100। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। 25% तो P बराबर क्या बोल रहा है, सॉरी X डिस्काउंट की, सॉरी डिस्काउंट पूछ रहा है। प्रॉफिट यहाँ दे रखा है, प्रॉफिट 5.5% का हो गया है। ठीक है, मार्क प्राइस मुझे पता है 25 माइनस टी इंटू 25 इंटू डी बाय 100। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका हो जाएगा 19.5। ठीक है, 19.5 हो जाएगा और यहाँ आपका 125 डी बाय 100। ठीक है, ये अपन 10 हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया। 5 39 और 5 25 से 5 दूनी 3 19 दूना 78 बटा 5 यानी कि 13.6। अरे ये कैसे हो सकता है, सॉरी 15.6। ठीक है, 15.6। फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, प्लीज याद कर लीजिए इसको। प्रॉफिट या लॉस बराबर होता है M माइनस D माइनस MD बाय 100। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर M इज मार्कअप परसेंट, D इज डिस्काउंट परसेंट और P L तो प्रॉफिट लॉस है ही। ठीक है, डायरेक्ट इससे आएगा, नहीं तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। 5.5%। ठीक है, और हालांकि रेशियो से भी आ जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। MCS आप लिखिए ऐसे और इसके नीचे आप रेशियो लिखना शुरू कीजिए। मार्केट प्राइस की वैल्यू अगर 5% है तो यानी कि ये 4 है तो ये 5 होगा। ठीक है, और स्टिल यहाँ पे ये मेन ये दिक्कत करेगा, इसका रेशियो लिखने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन लिख सकते हैं, कोई इंपॉसिबल बात नहीं है, लेकिन इससे जो आंसर है वो काफी फास्ट आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगेन ऐसा क्वेश्चन 15 वाले में भी था, यहाँ भी आ गया है। चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल प्रोसीजर करेंगे। इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, बहुत आसान हो जाता है उससे। 27 इंटू 0.05 1/4 के बराबर होता है, इसको 64 लिख सकते हैं। 27/64 प्लस 125 गुना 1/20 का क्यूब, 1/20 गुना 1/20 गुना 1/20। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर यानी कि 9/16। ठीक है, और ये 1/4 गुना 1/2 यानी कि 1/8। ठीक, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को कोशिश कीजिए फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है ना, नहीं अगर करिएगा तो फिर कुछ इधर उधर कीजिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगी। अच्छा, इसको हम लोग 16 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा ये 5 चक और ये हमारा पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो 28/64 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 7/16। ठीक है, तो 7 चक 28 और 16 चक 64, 4/4 बराबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, क्या ट्रिक लगाइएगा सब, मुझे तो समझ में आता है कि आप पता नहीं ट्रिक लगाइए आप लोग, क्योंकि मैंने 3 बार दिया एग्जाम दोस्तों Tier 2 का। ठीक है, कभी भी 2 बार सफल हुआ, लेकिन कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ ना, और खासतौर से मैथ्स की ही वजह से, लेकिन कहीं मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि क्योंकि मुझे ट्रिक्स नहीं आते हैं या मेरी स्पीड बहुत तेज नहीं है उसकी वजह से नहीं हुआ, कभी नहीं, नेवर एवर। ठीक है, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है तो इंग्लिश जरूर अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको वहां बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए इंग्लिश मैथ को आप बहुत ज्यादा ही अच्छा करने के चक्कर में परेशान मत होइए, और ट्रिक्स से तो नहीं होगा। ठीक है, आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए, कैसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाना है वो अपना इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन इंप्रूव कीजिए में, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ये आइडेंटिटी है, आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है √100 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इसकी ये वैल्यू होती है, और इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अलग अलग फॉर्म भी होता है इसका। ठीक है, अलग अलग फॉर्म भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पता हो तो बेटर है। ठीक है, ये एक्चुअली सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा या 1/6 प्लस थीटा, तो ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ऑप्शन चारों है वो नंबर्स हैं, यानी कि थीटा पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, थीटा हम लोग मान सकते हैं अपने हिसाब से कुछ भी। अच्छा, 0 90 मानेंगे तो दिक्कत होगी, अगर 1 मान लेंगे 90 मानेंगे तो यहाँ दिक्कत होगी, और 0 मान लेंगे तो यहाँ दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 45 मानेंगे आराम से, तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, थीटा बराबर 45 मैंने माना और कुछ नहीं किया है, 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 √100 1 प्लस 1/√2 1 माइनस 1/√2। ठीक है, इससे ये कट गया √2 माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा
√2 + 1 अपॉन √2 - 1। ठीक है, अब देखिए ये रूट के अंडर है √2 - 1, तो 1 से खत्म हो जाएगा और ये √2 - 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये √2 के अंदर क्या हो जाएगा, √2 - 1 इंटू √2 + 1 बराबर 1 आंसर आ गया। 2 - 1 हो जाएगा तो 1 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना देखने में, लेकिन उतना बड़ा है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन 090 पुट कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगी यहाँ पे, मतलब इंडिटरमिनेट हो जाएगा, वो आपको नहीं करना है। आगे बढ़े, प्रिज्म है, हाइट दे रखा है 10, वॉल्यूम है 160। कहने का मतलब कि एरिया कितना होगा, 160 पर 10 यानी कि 16, बेस एरिया 16 होगा, तो स्क्वायर है, साइड क्या हो जाएगा उसका 4 सेंटीमीटर पक्का। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब कि 16, बेस का एरिया 16, फिर अपर बेस होगा उसका भी 16 हो जाएगा एरिया। ठीक है, और बाकी हम लोग कह सकते हैं 4 गुना 10 गुना 4, 4 गुना 10 साइड लेटरल फेसेस का एरिया, वैसे से 4 हैं तो 4 कर देंगे वहां पे, तो ये दोनों 32 हो गया, ये 160 हो गया, 160 प्लस 32 बराबर 192। आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ए करता है किसी काम 1/3 ऑफ किसी वर्क 30 दिन में, यानी कि ए जो है पूरा काम वो करेगा 90 दिन में, साफ साफ दिख रहा है वहां से। बी जो है 2/5 काम करता है 24 दिन में, यानी कि पूरा काम करेगा 60 दिन में। ठीक है, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं आसानी के लिए, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3। दे वर्क फॉर 20 डेज, यानी कि 5 गुना 20, यानी कि 100 यूनिट काम ए प्लस बी ने मिलके कर दिया है 20 दिन में। ठीक है, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, यानी कि 80 यूनिट जो है वो सी ने 8 दिन में किया, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10। ठीक, यानी कि ए बी सी मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो इस ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, सी का एफिशिएंसी कितना है 10 है, यानी कि 15। टोटल काम कितना है 180, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 15, यानी कि 12 आंसर हो गया, 12 डेज। आसान है, आगे बढ़े। सिंप्लीफिकेशन आ गया हमारा। सिंप्लीफिकेशन में हमेशा मैंने कहा है दिमाग, ये सबसे पहले तो स्किप कीजिएगा क्वेश्चन को, लास्ट में कीजिएगा, पहले नहीं कीजिएगा, क्योंकि टाइम खा सकता है, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है अगर गलत हो गया तो। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा टीडियस लग रहा है तो तुरंत स्किप कीजिए। ओके, और हम लोग बिल्कुल आराम से करेंगे। 4 भागा, कोशिश करते हैं कि गलत ना हो, ठीक है ना, ऑफ 3 भागा 4 ऑफ 2 गुना 6 भागा 2। ठीक है, खत्म हो गया, माइनस 2 गुना 6/8 जोड़ 3। ठीक है, ये बाहर से है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया 3 दुना, ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 3 भागा 24 1/8। ठीक है, तो 4 भागा 12 ऑफ 1/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 8/3 माइनस 3/2 प्लस 3। ठीक है, 6 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9 प्लस 18, 34 माइनस तो 25/6, 25/6 यानी कि 6 होल नंबर 1/6, 4 होल नंबर 1/6, ऑप्शन नंबर। तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीजें हैं, बट बॉर्डमस का रूल आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग काम होना चाहिए, आराम से करना है, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं करना है। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़े। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, y = 0, यानी कि आपका एक्सिस होता है, आपको पता होना चाहिए। x एक्सिस का इक्वेशन अगर कोई पूछे तो y बराबर 0 होता है, और y एक्सिस का अगर कोई इक्वेशन पूछे तो x बराबर 0 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 2 लाइन आपके पास दे रखे हैं, सॉरी ये तो कुछ ज्यादा ही मजेदार हो गया, नहीं अच्छे से करते हैं। ठीक है, एक लाइन आपका ये है, एक लाइन आपका ये है, तो मैंने कहा था एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, अगर वो आप लोग कैलकुलेट कर देते हैं तो आसान, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 2x + 5 12 को उधर भेज देते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर 12 से ही तीनों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये नीचे हो जाएगा x - 6, y के हो जाएगा 12/5 बराबर 1 हो जाएगा, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा x/3 प्लस y/3 बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि एक लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो है 3,0 और 0,3, 3 इंटरसेप्ट है, ये भी 3, ये भी 3। दूसरी ये जो लाइन है इसका x इंटरसेप्ट है 6, यानी कि तकरीबन यहाँ पे इधर होगा, और ये है 2.5, यानी कि इसके नीचे कहीं होगा। ठीक, तो मुझे ये डिस्टेंस जो है 2.4 है। ठीक है, सॉरी x 6 है, x 6,0 है, और ये जो है ये 2.0, 2.4 है, ये लेंथ।
ठीक है। अच्छा, मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे इस ट्रायंगल का आइडिया पूछ रहा है, y इक्वल टू 0, यानी कि ये लाइन और ये दोनों लाइन मिलकर ये ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किस ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछ रहा है। अब मुझे ये जो पॉइंट है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x प्लस 5y बराबर 12 अगर है और x प्लस वाई बराबर अगर 3 है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करो, 2 2 6 कर दो, माइनस 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 कर दो, 3y बराबर 6, y की वैल्यू 2 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, y की वैल्यू 2, x की 1, y की 2। बस सिंपल, यानी कि ये जो लेंथ मुझे आ गई ये हो गई 2, तो हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई 2, और बेस लेंथ कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 मेरा आंसर हो गया। ठीक, मुश्किल लगा क्या? देखिए, अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, शायद आप और जल्दी ही में भी कर पाए होंगे अगर आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो। लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है तो। ठीक, A metallic solid spherical ball of radius 3 cm is melted and recast into 3 spherical balls. The radius of 2 of these is this. तो मतलब कि एक स्फेरिकल बॉल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, उसको पिघलाया और 3 बॉल बनाया गया। एक का रेडियस 2 है, एक का रेडियस 1.5 है, तो एक का रेडियस कितना होगा? तो मतलब तीनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकते हैं। तो V1 क्या होगा, 4 पाई आर क्यूब होता है, तो 4 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, यानी कि 3 का क्यूब बराबर 2 का क्यूब प्लस 3/2 यानी कि 1.5 का क्यूब और प्लस आर का क्यूब, आर मान लेते हैं कुछ होगा, ठीक है। तो 27 बराबर 8 बराबर 27/8 प्लस आर क्यूब, तो 19 माइनस 27/8, 19 अट्ठे 52 से 125/8 बराबर आर क्यूब रूट कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा वाला जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो 5/2 आ गया। 5/2 आ गया तो सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर से आप टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए उसका, 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 25/4 कट गया 4, 25 पाई हमारा आंसर हो गया। वेरी सिंपल, आगे बढ़े। इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक। इन ट्रायंगल एबीसी D and E are point AB and AC. D and E are point AB and AC. DE पैरेलल BC. D जो है पैरेलल है BC के। AD बराबर आपका 5 है, ठीक है। BD बराबर आपका 9 है। AE बराबर आपका 4 है और BC बराबर आपका क्या है 15.4 है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ DE एंड EC। DE और EC इसको मैं चलिए A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। A प्लस B मुझे निकालना है, ठीक। अब मुझे देखिए कि 5/14 में लिख सकता हूँ इसको क्या, AD और AB का रेशियो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ADE और ABC दोनों सिमिलर है, तो 5/14 को मैं लिख सकता हूँ B/15.4। अब बताइए मुझे लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 1.1, यानी कि B की वैल्यू क्या हो गई 5.5, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिमिलरली 4/4 प्लस A लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 5/14 के बराबर, ठीक है। तो 70 के बराबर 20 प्लस 5A। A की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक है। A की वैल्यू 10 हो गई, नहीं कुछ गलती किया, शायद कुछ गलती है। 4/4 प्लस A बराबर 5/14, 14×56, सॉरी 70 नहीं होगा 56 होगा। 20 प्लस 5A बराबर 36/5A लिख सकते हैं। 36/5A बराबर यानी कि 7.2, तो 7.2, ठीक है, आपका A हो गया। अब EC और DE आपसे पूछ रहा था, यानी कि 5.5 प्लस 7.2 यानी कि 7.12.7, ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक से आपको बचना है थोड़ा। वो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, सिली मिस्टेक से आप नहीं करते हो और टेम्परामेंट आपका सही है, तो आजकल जैसा पेपर आ रहा है उसमें 180 प्लस स्कोर करना इज नो बिग डील, ठीक है। मतलब मैं 15-16 नंबर की बात कर रहा हूँ, 18 की बात नहीं कर रहा हूँ। आराम से आप ला सकते हैं, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। आगे बढ़े। Base of a right pyramid is an equilateral triangle with side 8 cm. Its height is 3√3 cm. The volume of the pyramid is. The base of the right pyramid is equilateral. Okay, तो √3/4 A स्क्वायर यानी कि 8 × 8, ठीक है। ये आपका पिरामिड का कि बेस का एरिया हो गया। हाइट हो गया कितना 30√3, ठीक है। ये एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट इंटू 1/3। पिरामिड के केस में पता होना चाहिए आपको,
ठीक है, 4 दूना 8 हो गया और 3 से ये कट गया, 8 से 24, 480 आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, ये एबीसी का रेशियो कुछ इस ढंग से दिया हुआ है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस ढंग से दिया हुआ है और इसको अगर आप एक प्रॉपर नंबर के फॉर्म में करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना होता। पहला नंबर जो आएगा उसके जगह पे बस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो गया। दूसरा वाला जो आएगा उसकी जगह पे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8 आ गया। और तीसरे वाले की जगह पे इन दोनों को कर दीजिए, 12 आ गया। 6 8 12 यानी कि 3 4 6, यही मेरा रेशियो होगा नंबर्स का। ठीक, अब क्या रहा है कि a बाई बी, b बाई सी, c बाई ए, ये क्या होगा? तो a बाई बी क्या हो जाएगा? 3 बाई 4, b बाई सी क्या हो जाएगा? 4 बाई 6, c बाई क्या हो जाएगा? 6 बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कुछ और बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। 9 8 24 आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़े। A loan is to be returned in 2 equal yearly installment. The rate of interest is thus compounded annually. Each installment is this. Then the total interest charge in this scheme. ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ ऐसे करना होता है। पहले इंस्टॉलमेंट के लिए कुछ ऐसा लिखिए, दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए कुछ इस तरीके से लिखिए। ठीक है, 10% के हिसाब से। आपको क्या करना होता है कि इसको इसके बराबर करना होता है, इसके बराबर इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक, अब ये आपका इंस्टॉलमेंट बना और इन दोनों का सम आपका प्रिंसिपल बनता है। तो ये हो गया आपका 110 और ये हो गया आपका 100। तो 210 आपका टोटल प्रिंसिपल हुआ और 242 जो है आपका वो टोटल आपका इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट 5808 ये वैल्यू का है, यानी कि 5808 हर एक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट कितने के बराबर हो जाएगा? 121 के बराबर। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? मुझे डिफरेंस निकालना है। ये पूरा दोनों मिला के 242 में लौटा रहा हूं। मैंने लिया कितना था? 210 लिया था। डिफरेंस कितना का है? 32 का है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, ऐसा कर दीजिए, 11 बार में 11 5 55, 11 दिन 11 8 88। ठीक है, 11 चक 44, 11 8 88। तो यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको 1536 आंसर है। ठीक है, ये कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन था जो 15 वाले में आया था, उससे तो ये काफी इजी था। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए सिंपलीफिकेशन में फिर सोल्यूशन, ये थोड़ा सा टीडियस लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, फ्रैक्शन ज्यादा है, लग रहा है कि शायद आप आएगा कि नहीं, ट्राई करते हैं। 5 से 15 16/5 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 9/2 गुना ऑफ 16/3 प्लस 1/8 भागा 1/8 माइनस 1/4 गुना 1। ठीक है, हाँ चलिए ये खत्म हो गया। यहीं पे ये भी आपका 1 हो गया। तो कह सकते हैं हम लोग 16/5 गुना 6/16 इंटू 9। ठीक है, 16 कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/15 माइनस 1/4, बस 15 चक 60 हो गया। 8 माइनस 15, कुछ तो गड़बड़ हो गई, कोई बात, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्राई और करते हैं। 16/5 भागा 4 दूनी 8 9/2 ऑफ 5 से 15 16/3 प्लस 1/8 भागा 1/8 माइनस 1/4 और ये आपका 4 हो गया गुना 1। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 16/5 गुना 6/16 इंटू 9 होगा। ठीक, प्लस 1 होगा माइनस 1/4 होगा। ठीक है, 16 से 16 कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/15 प्लस 1 माइनस 1/4। ठीक है, एलसीएम कितना गया? 60 आ गया। ये आपका हो गया 4 दूना 8 प्लस 60 माइनस 15, 68 माइनस 15, 53/60 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर। तो हो जाता है कहीं थोड़ा बहुत गलती, कोशिश करना है गलती ना करें, तब आप करेंगे जब उतना हाइपर पैनिक नहीं होंगे तब। ठीक है, तो बस सिंपल चीज है। आइटम इज सोल्ड एट A sold an item to B at 20% gain, B sold it to C at a gain of इतना D। ओके, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिंपल रेशियो निकालना है। ठीक है, A ने B को 20% के गेन पे बेचा, यानी कि 5 से 6 पे बेचा B को। B ने इसको 28%, इसी को 28% गेन यानी कि 25 से 27 में बेचा। और C ने D को बेचा
लॉस में 5% 25% यानी 4 से 3 में बेचा। तो वो बनाने के लिए, रेशियो बनाने के लिए ये हम लोग करते हैं प्रोसेस, पता होगा आपको। मेरा ये पर्सनल फेवरेट है, इससे क्लैरिटी रहती है। जो अगर बड़ा रेशियो निकालना है तो सिंपल होता है। 25 चक से 100 500, 150 चक 600 है ना, 6 चक 24, 24 इंटू 27 और यहाँ 18 इंटू 27। कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। 24 17 से हाथ में 16, 24 तो नहीं, 48 और 16 64, ठीक है। और 18 7 26 96 12, 18 36 12, 36 और 48। देखते हैं सही है कि नहीं। आई एम नॉट वेरी श्योर बट काइंड ऑफ श्योर। तो पूछ क्या रहा है कि ए और बी के प्रॉफिट में अगर 260 का डिफरेंस है, ए और बी के प्रॉफिट में, ओके, तो ए का प्रॉफिट कितना था, 100 था प्रॉफिट, दिख रहा है साफ साफ। बी का प्रॉफिट कितना था, 48 था, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 52 का। तो 52 की जो वैल्यू है वो 260 के बराबर है, ठीक है। अपॉन एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260 अपॉन 52। निकालना क्या है, डी, यानी 486 की वैल्यू मुझे अब चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 4, 486 इंटू 4, यानी कि कुछ गलती हो रही है क्या, 5 होगा, 5 कर 6 बजे दीजिए हाथ में 3, 40 6 हाथ में 4, 5 20 24, शिट, 6 बजे दीजिए हाथ में 3, 8 में 40 43 हाथ में 4, 5 20 24, 42430, सिंपल, ठीक है। पता नहीं आज थोड़ा सा रिदम गड़बड़ा गया है। ओके, रेनू सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। तो जैसे हमने ये देखा तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का हमने तुरंत बना लिया है। वो 20% सेव करती है, 100 मान लो उसका इनकम होगा, 20% सेव करती है तो एक्सपेंड कितना करती होगी, 80 करती होगी, ठीक। अगर एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाए, 20% अगर बढ़ेगा तो यानी कि 16 बढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा इसका 96 हो जाएगा। और इनकम भी 29% बढ़ जाए, यानी कि 100 से बढ़ा कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। 129 इनकम है और एक्सपेंडिचर अभी 96 है, यानी कि 33 हो जाएगा आपका सेविंग, ठीक है। 33 आपका सेविंग हो जाएगा। सेविंग कितना इंक्रीज किया, 13/20 इंटू 100, यानी कि 65%। दो आंसर, ठीक। आगे बढ़े। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ दिस फॉर दिस कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपाउंडेड ईयरली भी है, तो पहले साल के लिए सीआई हो जाएगा 15%, दूसरे साल के लिए हो जाएगा 15%, और बाकी जो 2/3 ईयर्स है उसके लिए हो जाएगा 10%, ठीक है। तो से ऐसा कर सकते हैं कि आप वो कर लीजिए, या तो परसेंटेज सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, उससे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं। रेशियो से ही ट्राई करते हैं इस बार। ये 20 से 23 हो गया, ठीक है। दूसरे साल में 20 से 23 होगा, और तीसरे साल का जो 2/3 है उसमें 10% ही बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ हो गया आपका 4000, ठीक है, और ये आपका हो गया 529 इंटू 11। तो 11 महीने के 9 हाथ में 9, 11 दूनी 22 और 9 31 के हाथ में 3, 11 5 55 3, इतना ये आपका हो गया, ठीक है। 1819 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। तो 20,000, तो 4, हमें जो रेशियो में 4000 है उसकी एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर है, 20,000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर, ठीक है। 5 के बराबर अगर हो गई तो हमें इसको वो करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे डिफरेंस आया कि 1819 आया मुझे डिफरेंस। सीआई भाई ये प्रिंसिपल आया, ये मुझे अमाउंट आया। सीआई कितना है, दोनों का डिफरेंस आएगा तो 1819 आया। 1819 रेशियो के टर्म्स में, बट रेशियो और ओरिजिनल को अगर रिलेट करना है तो हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90,195 मेरा सीआई आएगा, जो कि ठीक है। अमूमन मैं क्या करता हूँ, इसमें सक्सेसिव का कंसेप्ट में लगा देता हूँ कि ये दोनों का सक्सेसिव जो होता है वो 32.25 हो जाता है, 32.25, और फिर इसमें 10 के साथ फिर एक सक्सेसिव लग जाता है, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो आपकी मर्जी में है, जैसा आप करना चाहो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस एक ही कैलकुलेशन आप एक्यूरेट करो। From a solid cylindrical wooden block of height 18 cm, radius 7.5 cm, a conical cavity of same height and the same radius is taken out. What is the total surface area of the remaining solid? ठीक है, आपके पास एक है सिलेंडर, ठीक है। इसका जो हाइट है ये है आपका 18, रेडियस है आपका 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है। और इससे कॉनिकल कैविटी निकाली गई और सेम हाइट सेम है और रेडियस भी सेम है, ठीक। अब टीएसए बोल रहा है रिमेनिंग सॉलिड का, और टीएसए में जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2πRH। टीएसए में एक कंपोनेंट
जो कोण है उसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर एल, ठीक है। इसके अलावा ऊपर में जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहली खुशखबरी है कि पाई को इन्वॉल्व नहीं करना है, पाई को अलग कर देना है। तो पाई को हम लोग अलग कर दिए, अभी 11 वाला जो हम लोग दिमाग लगाते थे वो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। और आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आर तो पता है, आर कितना है, आर है 15/2। एच कितना है, एच भी 18 है। आर कितना है, यहाँ 15/2 ही है। आर भी निकाल सकते थे हालांकि बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। एल कितना होगा, दिक्कत यहाँ होगी, एल कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए अंगून क्या है कि ये 18 है, ये हमारा 7.5 है। अब ये कैलकुलेट करने में क्या करेंगे, आप उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा आप लोग परेशान हो सकते हैं, ठीक है। लाजमी भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप परेशान मत ही होइए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग पहले लगाइए कि इसको पहले सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए। अगर ट्रिपलेट होगा शायद देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अच्छा अब कोई नंबर से कट रहा है क्या, कट रहा है, ये अगर 3 से कट रहा है, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, मतलब ये 13 होना चाहिए, ये 13 होना चाहिए ना। मतलब कि ये जो है इसका 1.5 गुना हुआ है, ठीक है, 1.5 गुना। ये भी इसका 1.5 गुना लग रहा है, तो 13 का भी 1.5 गुना यानी कि 3/2, यानी कि 39/2, ठीक है, यानी कि 19.5 होगा, बिल्कुल होगा, एल होगा। तो बस यहाँ पे मैं 39/2 ही लिख देती हूँ, कोई दिक्कत की लिख देता हूँ, सॉरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेडियस क्या हो गया 15/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम कीजिए कि 15/2 निकाल ही लीजिए, सॉरी यहाँ ले लेता हूँ, 15/2 निकाल ही लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन बेकार में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 18 हो जाएगा, अंदर 39/2 भी बच जाएगा, अंदर 15/2 भी बच जाएगा। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये हो जाएगा ये टोटल आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 27 कितना हो जाएगा, 18 से आपका 45 हो जाएगा, 18 से कितना 45 होगा ना, हाँ 45 होगा। तो पाई 15/2 इंटू 45, तो 450, ठीक है। और 450 का आधा 225, 576/2। अरे यार कुछ एक सेकंड, शायद मैंने कुछ गलती की है। पाई जो आया 15/2 मैंने बाहर निकाला, 18 बचा, ओके, पाई आर एच। अच्छा यहाँ 2 रह गया था, सॉरी, यहाँ ये 36 होगा, ये 36 होगा यहाँ पे, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ये 36 होगा, यहाँ ये 2 आर एच है, यहाँ 2 मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे 36 होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे वैसे ही 27 जैसे हो रहा था वैसे ही हो जाएगा, तो 36 जोड़ 27, 7 63, ठीक है, ये 63 होगा। तो पाई इंटू 15/2 इंटू 63, तो 15 दिया 45 के 4 हाथ में, 5 हाथ में 4, 15 छक्का 90, 4, 94/2, तो यहाँ पे 472.5 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दिस इज डेफिनेटली मोर देन मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि देखिए पहले ही पाई उसने छीन लिया आपसे, जो दिमाग लगाते थे वो आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है, लेकिन तब भी आप दिमाग लगा सकते थे, ठीक है। 7 11 2 13 5 18 9 का मल्टीपल होगा, इतना दिमाग लगा सकते थे, लेकिन स्टिल करना तो पड़ता है इसमें। ट्रिपलेट ढूंढना भी अपने आप में एक मुश्किल टास्क था ये, ठीक है। तो डेफिनेटली ये अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट अबाउट इट। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार तो एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। रेडिया ऑफ 2 कोन्स इज 5:6, वॉल्यूम्स आर इन रेशियो दिस, रेशियो देयर हाइट्स। तो भाई आपको पता है कि V1 बराबर होता है R1 स्क्वायर H1, और अगर दोनों का स्क्वायर निकाल दे तो R1 स्क्वायर H1 R2 स्क्वायर H2 होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का स्क्वायर क्या मुझे दे रखा है 8/9, ठीक है। रेडियाई का स्कोर क्या दे रखा है 5/6 का होल स्क्वायर, H1 बटा इंटू H1 इंटू अपॉन H2, ठीक है। तो 8/9 इंटू 36/25, ठीक है। तो 9 चक 36, 32:25, हाँ 32:25 आ गया आपका हाइट का रेशियो, सिंपल। आगे बढ़े। Let x be at least which number, let x be the least number which when subtracted by this gives a perfect square number. What is the least number x? हाँ उसके, तो भाई इसके लिए आपको जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। बेसिक मेथड यही कहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मेथड आपको पता है तो एक बार में लगेगा, यहाँ पे 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, एक बार में 1 कट गया, 0 4, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 24 उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 बार में ये 204 हो जाएगा, और यहाँ पे 102,
यानी कि 404 हो जाएगा और 20 आपका रिमाइंडर। कहने का मतलब कि इसमें अगर आप 20 घटा दोगे ना, 104 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, 20 बार आपको घटाना है। अब कह रहा है कि x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए मिनिमम, ठीक है, लिस्ट नंबर। तो 20 गुना में क्या करें, 5 करें, 100 हो जाता है, तो 5 आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। ए बी सी डी 4 कंटेंडर्स हैं, देखते हैं क्या कांड कर रखा है इन लोगों ने। ए बी का रेशियो क्या है, 1:3 है। बी सी का रेशियो क्या है, 2:5 है। सी डी का रेशियो क्या है, 2:3 है। ठीक, इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए सी। ओके, फिर कुछ नहीं है, रेशियो निकाल लिए फिर वैसे ही बच्चे की तरह। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हैं, मैं तो ऐसे निकालता हूँ। 4 3 6 2 12, 5 2 10 3 30, 5 15 3 45। ठीक, इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ एसी इज इतना, एसी इज इतना, ए और सी के शेयर में इतना का डिफरेंस है। एसी यहाँ पे एक्चुअल में कितना दिख रहा है मुझे, यहाँ पे रेशियो में मुझे 26 का डिफरेंस दिख रहा है। 26 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3510 के बराबर है। डी का कितना होगा, तो 3510 अपॉन 26 इंटू डी, यानी कि 45 मल्टीप्लाई कर 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 7 91। ठीक है, 135 गुना 45 अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट में जीरो तो नहीं आएगा, एक ही में जीरो नहीं है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस, आगे बढ़े। ठीक, ये मैंने आपको बताया था कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, बस अरेंज करते जाइए। ठीक है, अगर 70 इसको मैं करूंगा और उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 79/29। ठीक है, स्टेप स्किप करना है। यहाँ ये हो जाएगा 29 दूना 58। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 21/29। ठीक, अगले स्टेप में 2 + 1/1 + 8/21। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 29/21 था, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/1 + 1/21/8। ठीक है, लेकिन ऊपर 2 भेजना है तो यहाँ 4 करना पड़ेगा और ऊपर 2 भेजना पड़ेगा, बिल्कुल इसके हिसाब से मुझे सजाना है। ठीक है, अच्छा 21/4। ठीक है, किस चीज में 1/4 जोड़ेंगे कि 21/4 आएगा, तो सिंपल सा है 5 + 1/4 करेंगे तो हमारा 21/4 आएगा। मतलब कि हम साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि x हमारा आ गया 2, y हो गया हमारा 1 और z हमारा हो गया 5। ठीक है, 2x यानी कि 4 + 3y यानी कि 3 - z बराबर 5, 7 - 5 बराबर 2 आंसर हो गया। ठीक है, दिमाग शांत है तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, कई बार पेपर में आया है, प्रीवियस ईयर में आपने बनाया है, लेकिन स्टिल आपको परेशान अगर आप हो रहे हो तो ये आपकी कमजोरी है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसका जो सेंटर है वो O है। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P। AB और CD 2 कॉर्ड्स हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं P पे। ठीक, ये आपका P है बीच में। AOD बराबर 32 है, AOD 32 हो गया, COB 26 हो गया, COB 26 हो गया, AOD आपका 32 हो गया। APD की वैल्यू पूछ रहा है, APD ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए 32 का आधा कितना होता है, 16, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 16 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 26 का आधा कितना होता है, 13, तो 13 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। किसके बीच में है, 26 और 30 के बीच में। ठीक, आगे बढ़े। अ पॉलीगन हैज 16 साइड्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। सिंपल है, n फॉर्मूला होता है n - 2 × 180/n, तो 14 गुना 80/16। ठीक, तो 4 × 16, 16 4 45 2 7, 280 और 35 315/2 यानी कि 157 होल नंबर 1/2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझाने की आपको। ठीक है, इतना बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, करते हैं इसको भी। सिंपल है, इसको बस कुछ नहीं करो, cos के टर्म में बना दो। वैल्यू पुटिंग क्यों सब करोगे यार, बेकार कहीं फंस गया ऑप्शन तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, पता है। 1 + sin A अपॉन cos A, और यहाँ 1 - sin A है ऑलरेडी। ठीक, cosec स्क्वायर है माइनस ये होता है आपका cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर होता है आपका cos स्क्वायर है अपॉन sin स्क्वायर है।
इंटू साइन स्क्वायर ए, इससे ये कट गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कट गया, 1 कॉस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। तो ये सब में अगर वैल्यू पुटिंग करोगे तो और ज्यादा ही टाइम लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आप डी आई द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन 13, 15, 18 is X% of total export of the company during 6 years total by the 6th year, ओके। टोटल प्रोडक्शन 13, 15, 18 में, 13, 15, 18 में टोटल प्रोडक्शन का है ब्लू 180, 480, 480 और 700, 800, 800 है आपका प्रोडक्शन 3 साल का, और 6 साल का एक्सपोर्ट। चलिए ठीक है भैया, तो 380, 580, 580, 880, 880, 880, 930, 930, 1230, 1230, 1430, 1430, 1500, 1430। कुछ गलती किया क्या? कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्सपोर्ट है ना, 280, 380, 580, 880 और 50, 930, 930, 1230, 1230, 1430 और 30, 70, सही है, ठीक है, ठीक है। इज X% यानी कि 8/15 मुझे कैलकुलेट करना है, एज सिंपल एज दैट। 5 × 15, 5 भी 8, 160/3 यानी कि 52 नंबर 53 परसेंट, सही है, ठीक है। विश्वास नहीं होता है कि निकल गया ऐसे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डी एंड ई, ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी है ओके, डी है आपका बी सी पे और ई है आपका, अच्छा डी ई दोनों आपका बी सी पे ही है, और ए डी बराबर ए ई है। ए डी जो है वो ए है, ये दोनों आपस में आप बराबर है। बी ए डी ई ए सी, बी ए डी ई ए सी ये जो है इसके बराबर है, ठीक। ए बी बराबर 3x+1, ये आपका 3x+1 के बराबर है ए बी। बी डी बराबर आपका 9 है, ए सी बराबर आपका 34 है, ई सी बराबर y+1 है। तो आपको बताना x+y क्या होगा। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, अगर ये दोनों एंगल साइड बराबर है तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये थीटा थीटा तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए एस ए से ये ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा, कह सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड नहीं बराबर हो जाएगा, तो क्या 3x+1 में 34 के बराबर नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 निकल जाएगी वहां से, ठीक है। अच्छा y+1 उसी तरह से 9 के बराबर, तो y क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। x+y 11, 9, 11, 8, 19, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट होता है, पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, दिस क्वेश्चन, इसको शायद देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन में क्या है, ये 57 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा आपका 57/99, ये हो जाएगा आपका 432 - 4/990 प्लस 35 - 3/90, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी 90 ही कर दो और इसको भी 11 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 32, 352, ठीक है, 352। तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम जो आ जाएगा 990 आपका आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 570 - 428 प्लस 352, 2 7 5 बढ़ के 2 हाथ में 1, 5 3 8 1 9 - 428, 4 9 4/990, ठीक है। 494 पर 990 यहाँ किसका बनता है मुझे दिख रहा है। देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 2 को 9 और 1 0 है, मतलब कि किसी 2 पे रेकरिंग होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस दोनों में से कोई हो सकता है। अच्छा क्या होगा कि जो रेकरिंग हटेगा तो 498 में से 4 घटना भी चाहिए, यहाँ 494 में से 4 घटेगा तो 490 हो जाएगा, यानी कि मेरा ये आंसर हो गया करेक्ट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत एट ऑल, नहीं होना चाहिए, ये रेकरिंग वाला है, ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए नंबर सिस्टम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR P बराबर 90, PQR में एंगल P जो है वो 90 है। एस टी मिड पॉइंट ऑफ PR, S जो है S PR का और T जो है वो PQ का मिड पॉइंट है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। भाई सब कुछ मिड पॉइंट दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मैं कुछ भी अपने हिसाब से मान सकता हूँ। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं मान सकता हूँ बिल्कुल, इसको भले ही कुछ नहीं मान सकते, इसके हिसाब से ही मानना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 4 8, तो ये 8 √8 नहीं हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं, जो कैलकुलेट करना है वो कर लेते हैं। आर क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू ये हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, ऊपर 8 √8 का स्क्वायर 8। क्यू एस यानी कि 4 + 1 5, और एक है आर टी भी वही 4 + 1 5, ठीक है, यानी कि 8/10 यानी कि 4/5 आंसर आ गया। सिंपल। जो वैल्यू पता नहीं है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो अपने हिसाब सुविधा के अनुसार जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ते। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है सेंटर ओ, ए बी आपका डायमीटर है, ए बी जो है वो आपका क्या है, डायमीटर है। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर। अच्छा, पी है और क्यू दोनों आपका सेम साइड पे है, ठीक है। ए क्यू बी पी जो है, ए क्यू बी पी इंटरसेक्ट करता है, सॉरी, पी क्यू आर 2, ये सी पेन पी बी और बी पी और ए क्यू सी पेन रखे, पी ओ क्यू 54 है, पी ओ क्यू जो है वो 54 दे रखा है आपको, ये एंगल आपका 54 है। आपसे पूछा है कि पीसीए क्या होगा, पीसीए ये एंगल, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, नथिंग, लल्लू टू द पावर इनफाइनाइट। आप मुझे बताइए अगर ये 54 है तो ये 27 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सेट बन रहा है सर्कमफेरेंस से, तो उसका हाफ हो जाएगा। और प्लस ये एंगल 90 नहीं होगा क्योंकि डायमीटर है, तो ये 90 27 ये 63 नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ही नहीं होता, सही, बिल्कुल होगा सही। यस, आगे बढ़े। फिर वही है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, सिंपल है। कैपिटल का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो आपका ये है, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ये है। कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट के रेशियो में आपको कैपिटल के रेशियो से डिवाइड कर देना है। तो 45/5, 42/7, रेशियो 28/4, 9, 6, 7 आपका टाइम का रेशियो हो गया। बस सिंपल आंसर, आगे बढ़े। सिंपल है ना ये सब। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी, कुछ तो अच्छा क्वेश्चन आया यार, अच्छा क्वेश्चन आ ही जाए, कोई बात नहीं। डी एंड ई, ये डी है और ई है आपका इस पे, ठीक है। डी पैरेलल बीसी, डी बीसी 6:7, डी बीसी 6:7 आपका है। एडी और ट्रेपेजियम ईसीडी का, बीसीईडी का आपको ये बताना। अच्छा, साइड का रेशियो क्या है? 6:7, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 36/49, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इस छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया 36 हो गया, बड़े वाले का 49 हो गया, तो ये जो ट्रेपेजियम इसका एरिया क्या हो जाएगा? 49 - 36 बराबर 13। तो यानी कि जो ट्रायंगुलर एरिया एडी और ट्रेपेजियम का रेशियो पूछ रहा है, 36/13 आंसर हो जाएगा। हो गया मेरा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Monthly income of X and Y is 5:4 and their monthly expenditure is this. If the income, ये भी आया हुआ था क्वेश्चन, इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो। इनकम ये A और B है, ठीक है, ये 5 और 4 है इनकम का, और एक्सपेंडिचर है 9:7। क्योंकि रेशियो का मामला है तो उसको सेम बनाने के लिए हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियोज में। इसमें ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है और ये अलग रेशियो है, तो इसमें अलग अलग वेरिएबल से हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्या रहा है? इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। इनकम ऑफ वाई है 4a बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स यानी कि 9b, यानी कि a की वैल्यू आपकी 9 होनी चाहिए और b की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ये 4 और a के जगह पे 9, तो 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 36, 9 × 6 = 36 और 7 × 6 = 28। पूछ क्या रहा है? रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें जो सेविंग हो जाएगा वो हो जाएगा 9, और इसमें जो सेविंग हो जाएगा वो हो जाएगा 8। 9:8, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े। चलिए, x be the greatest number which one divides this, the remainder is in each case is same, which one of the following is not a factor of x? ठीक है, वह कोई बात नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा था 15 में भी ऐसा क्वेश्चन था कि आप जो इंडिविजुअल नंबर है उनको आपस में क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 27 और इधर हो जाएगा आपका 45, चलिए तो 60 72, ये दोनों का आ गया 72।
ये दोनों का अगर करें तो ये आ जाएगा 48 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 120। ठीक है, कौन ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा? ये 24। तो 24 ही वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर देगा। ठीक है, अब इसमें से कौन फैक्टर नहीं है 24 का? तो 16 फैक्टर नहीं है, तो आंसर हो गया 24 मेरा, सर 16 हो गया मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, आगे बढ़े। ये तो आपने कई बार बनाया होगा ऐसा क्वेश्चन, 2x² प्लस 5 बराबर -7x। ठीक है, अब हमें जो चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको अकेला करते हैं, इसको देते हैं, तो 2x से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5/2x, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। x² प्लस 25/4x² प्लस 2 गुना x गुना 5/2x, 49/4 माइनस 10, तो 9/4। ठीक है, कुछ गलती हो गई यार, दिमाग आज उतना काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। 2x से डिवाइड किया मैंने तो यहाँ पे x बच गया प्लस 5/2x हो गया बराबर 7/2 हो गया। ठीक, x² प्लस 25/4x² प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 5/2x बराबर 49/4। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक, x कट गया, 2 से 2 भी कट गया, -5, ये हो गया आपका 29 बटा 4 से। ये क्या गलती हो गई थी पता नहीं, वो 10 एक्चुअली मैंने इधर लेके मैं चला गया था गलती से। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्या दिक्कत है। राजू एट 3/8 ऑफ द पिज्जा एंड 8 बिट्स इतना ऑफ द पिज्जा। तो चलिए पिज्जा को चलिए 80 मान लेते हैं टोटल, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर लेता हूं जो डिनोमिनेटर को काट दे पूरा पूरा। तो राजू जो है RAJU 3/8 खाया, यानी कि 30 खाया, 30 यूनिट खाया ये पिज्जा। एडम है 3/10 ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा, यानी कि 50 बचा होगा, उसका 3/10 यानी कि 15। कौन? एडम जो है ये 15 खाया होगा। ठीक, देन रेनू एट 4/7 ऑफ द पिज्जा दैट वाज रिमेनिंग लेफ्ट, यानी कि 35, 30, 15, 45, यानी कि 35 बचा होगा, उसका 4/7 यानी कि 20, यानी कि रेनू जो है वो 20 यूनिट खा ली। अब कुछ बचा हुआ है, होगा कितना बचा हुआ होगा भैया? चलिए 60, 65, 15 बचा हुआ है, तो अब डिवाइड कर दीजिए 15/80, 3/16, यही वो फ्रैक्शन है जो कि बचा हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़े। ठीक, ए सेकंड PAB, एक सेकंड पता है क्या होता है? जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे काटे। एक सेकंड है PAB विथ सेंटर O, ठीक है, इंटरसेक्टिंग इट एंड B, OP बराबर 17। OP की जो वैल्यू है ये पूरा जो है ये 17 सेंटीमीटर है, PA बराबर 12, PB बराबर 22.5 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। रेडियस पूछ रहा है क्या? अच्छा दोस्तों, आपको पता है अगर मैं इसको यहां से यहां तक जोड़ दूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये फॉर्मूला शायद आपको पता होगा कि 2 सेकंड्स अगर ऐसे मिलते हैं, ठीक है, तो A और ये B है, ये C है, ये D है, तो A इंटू A प्लस B बराबर C इंटू C प्लस D होता है। आपको पता होना चाहिए, यानी कि दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस होता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि दिस का लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा? क्या 17 माइनस R नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ दे रहा है कि वो O से पास कर रहा है। ठीक है, OP की लेंथ दे रखी है, तो यानी कि 17 माइनस R होगा। और चलिए ये तो 17 माइनस R हो गया, दिस क्या होगा? दिस 17 प्लस R नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, 17 प्लस R इंटू 17 प्लस R बराबर दिस इंटू दिस। ठीक है, दिस क्या हो गया? 12 यानी कि 34.5। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 17, ये A माइनस B इंटू A प्लस B बन गया 17 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर 12 इंटू 69/2। ठीक है, 69/2 ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। ये आपका 6 हो गया, तो 289 माइनस कुछ दिक्कत हुई क्या?
बारह से 7 जीरो हाथ में 6, 12 चक 48, जीरो हाथ पे 5, 12 36, 5 41। कुछ गलती हुई शायद, एक अटेम्प्ट और कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, एक्सटर्नल पॉइंट एक P है, ये A है, ये B है। कुछ इस ढंग से हमने काम किया, काम तो हालांकि यहीं तक का था, ये O था, यहाँ से यहाँ तक आपका OP जो है, अच्छा ये पूरा 17 था, तो ये डिस्टेंस 17 माइनस R हो जाएगा और ये पूरा 17 प्लस R हो जाएगा। AP की लेंथ 12 दे रखी है और PB की लेंथ 22.5, तो 12.22.5। ओ सॉरी, ऐड नहीं करना था, मैं गलती से मैं ऐड कर दिया, ये 289 माइनस R स्क्वायर, सॉरी, एवरीथिंग वाज फाइन। ये 45/2 होगा, ये 2 45, ये 6 बार में तो 360 R स्क्वायर बराबर, अरे यार 360 नहीं होगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 280, ठीक है 270, तो R स्क्वायर बराबर 289 माइनस 270, तो R की वैल्यू अंडर 90। नथिंग, इसमें कोई इशू नहीं था, थोड़ा सा वही दिमाग एक्चुअली में अभी मेरा थोड़ा स्लो है, अभी आई एम नॉट इन द मूड एक्चुअली, कोई बात नहीं। तो कुछ नहीं था इसमें करने का, बस यही था कि ऐसे ऐसे 2 सेकंड अगर मिलते हैं, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर A है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर B है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर C है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर D है, तो याद रखिएगा हमेशा A इंटू B बराबर C इंटू D, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पूरा दिस इंटू दिस, ये पूरा, फिर दिस छोटा वाला, फिर दिस पूरा, ठीक है, वो अप्लाई कीजिए, दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या था ना, यहाँ से यहाँ तक 22 है और मुझे लग रहा था सिर्फ AB ही 22.5 दे रखा है, इसलिए मैंने पिछले बार गलती कर दी थी। आगे बढ़े, पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 12 और 15 मिनट, तो A जो है वो 12 में और B जो है वो 15 में फिल करता है। एलसीएम लेते हैं 60, 12 25 60, 12 चक 60। देन टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय पाइप C इन x मिनट्स, ठीक है, x मिनट में फुल हो जाता है, मतलब खाली हो कर देता है C। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फुल इन 10 मिनट। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि 5 4 9 10 मिनट में AB मिलिए कितना काम करेगा, 9 गुना 10 यानी कि 90 यूनिट्स, यानी कि ये तो 90 यूनिट भर देगा, मुझे 60 यूनिट भरना था टैंक, ठीक है, यानी कि 30 यूनिट जो इन लोगों ने काम किया होगा उसको C ने कैंसिल किया होगा, यानी कि 10 मिनट में C ने 30 यूनिट काम किया, 30 यूनिट काम किया, मतलब खाली 30 यूनिट खाली किया। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट, यानी कि टोटल खाली करने के लिए कितना वक्त लगेगा, 60 यूनिट खाली करना पड़ेगा, तो 30 यूनिट खाली करता है 10 मिनट में, तो 60 यूनिट खाली कितने देर में करेगा, 20 यूनिट में। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर, वेरी इजी, दिक्कत नहीं होना चाहिए सब, मैं क्लियरली बता रही हूँ, रिपीट करके देखिए समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते थे आप कि 9 + x गुना 10 बराबर 60, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लेते हैं कि x की वैल्यू आप क्या ले आते हैं, आप -3 आ जाती है आपकी वैल्यू, यानी कि 3 यूनिट खाली करता है, निगेटिव वर्क है इसका, ठीक है। तो पूछते हैं कि कितने देर में खाली करता है, तो 60/-3 करते तो 20 आता, यानी कि 20 मिनट। माइनस करने का मतलब कि वो निगेटिव वर्क कर रहा है, उसका सिग्निफिकेंस होता है माइनस का, यानी कि 20 मिनट। तो भी आसान ही होता है, वो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुझे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्ट करता हूँ ऐसे। क्वाड्रिलेटरल ABCD आपके पास दे रखा है अगले क्वेश्चन में, ABCD is a point in the interior, एक पॉइंट है इंटीरियर में, such that DE एक पॉइंट है, such that DE and C is a bisector of angle D and ये आपस में बराबर, ठीक है। B बराबर 82 है, अगर B बराबर अगर 82 है, DEC बराबर आपका 80 है, तो A की वैल्यू क्या होगी। अच्छा अगर ये 80 है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अच्छा ये दोनों का सम अगर 100 होना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा इसका डबल है, ये पूरा इसका डबल है, यानी कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो ये 200, ये दोनों मिला के 200, और ये ऑलरेडी 82 हो चुका है, तो 282 हो गया। 360 में अगर 282 घटाते हैं 200 तो 78 आता, तो 78 ही तो ए को होना पड़ेगा ना कंप्लीट करने के लिए, तो ए का वैल्यू 78 हो गया। सिंपल, इजंट इट, राइट? देयर वी गो, आगे बढ़ते हैं। A drink of chocolate and milk contains 8% pure chocolate by volume. If 10% of pure milk are added to 50 liters of this drink, the percentage of chocolate in the new drink is, ठीक है। 50 लीटर ड्रिंक अवेलेबल था जिसमें 8% चॉकलेट है, कहने का मतलब
कि 4:46 का रेशियो रहा होगा, ठीक है। ये चॉकलेट है, ये मिल्क है, प्योर वाले में उसमें 10 लीटर प्योर मिल्क डाल दिया गया, ठीक है। 10 लीटर प्योर मिल्क, इसमें 10 डाल दिया गया ज़्यादा, ठीक है। अब क्या है, द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन न्यू ड्रिंक, यानी कि 4/56 हो जाएगा। 4:56, चॉकलेट अगर 4 यूनिट है तो मिल्क हो जाएगा आपका 56 यूनिट, यानी कि 1:14, ठीक है। अब इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, चॉकलेट को अगर फ्रैक्शन के रूप में दिखाएं तो 1/14 + 1 यानी कि 15 हो जाएगा। टोटल का 1/15 × 100 यानी कि 6 होल नंबर 2/3%, ठीक है। इसको पता नहीं लोग एक्स और वाई रेशियो मान के करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बेसिक वैसे करना है, सिंपल कर दो, ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आगे बढ़े। ये ट्रायंगल, इसमें क्या है कि ट्रायंगल ABC एम एन आर पॉइंट्स, हाँ BC, M और N और BC है। AM परपेंडिकुलर है BC के और AN इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BC है, ठीक है। यानी कि ये के बराबर। अच्छा, मैंने आपको बताया था B = 68 है और ये 26 है, मैंने आपको दोस्तों बताया था, ठीक है। ये जो एंगल यही पूछ रहा है, इसमें भी हर बार मतलब इतना बार घसीटा है ना ये क्वेश्चन, में क्या बताऊं। हमेशा याद रखिएगा ये एंगल होता है एंगल B - एंगल C। अगर एक राइट एंगल है परपेंडिकुलर, एक एंगल बाइसेक्टर, तो ऐसा ही फॉर्मूला से आपको निकालना होता है, ठीक है। 1/2 × 42 तो 21 हो जाएगा आपका आंसर। अगर नहीं आप ऐसा करना चाहते हैं तो लीजिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये 68 है, ये आपका 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। अच्छा, ये 22 है, ये 22 है और ए है, N जो है वो है आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। AN आपका एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, 60 और 26 कितना होता है, 6 7 80, 80 94, तो ये आपका 88 होना चाहिए, पूरा 88 ये पूरा होना चाहिए, जिसमें से ये 22 हो चुका है, 22 ये हो चुका है, तो ये 44 होना चाहिए, ठीक है। तभी ना इक्वल होगा भाई, ये 44 होना चाहिए, ये भी 22 होना चाहिए। कुछ दिक्कत हुई क्या, 94 86 होगा, सॉरी 86 होगा, तो ये 43 होना चाहिए, ठीक। ये भी 43 होना चाहिए, 43 होने के लिए 22 हो ही चुका है, इसका 21 होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, ये भी आसान है, देखने में बड़ा हुआ है। x A और B जो है x से y जा रहे हैं और B y से x जा रहा है, और मिलते हैं सेम टाइम में, निकले 2 दिन में। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद A को इतना घंटा लगता है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में और B को इतना घंटा लगता है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में, एक दूसरे से मिलने के बाद। तो बताइए कि A का स्पीड अगर 33 है तो B का क्या होगा। तो 9 बजे 45 4 49/9 आवर, ये A को लगा टाइम मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, और B को लगा ये टाइम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि A/SB बराबर होता है √TB/TA, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो TB क्या हो जाएगा 9 और TA क्या हो जाएगा 49/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 81, यानी कि 9/7, यानी कि A की वैल्यू, अगर A की स्पीड अगर 9 है तो B की स्पीड 7 होनी चाहिए। तो 9 की ही वैल्यू दे रखी है, तो 33/7 × 9 हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो एज सिंपल एज दैट, सॉरी ये 9 × 7 हो जाएगा, 9, क्योंकि 9 की वैल्यू मुझे दे रखी है, A की स्पीड दे रखी है, तो 9 की वैल्यू 33 के बराबर, मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है, 3 3 9 11, 77/3, 77/3 25 होल नंबर 2/3 के बराबर होता है, ठीक। आगे बढ़े। इन ट्रायंगल ABC, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें टफनेस है ही नहीं किसी क्वेश्चन में, ठीक है। एंगल ABC, D and E are point BC and EC, D and E are point BC and AC, D and E are midpoint of, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। AD and BE, AD है और BE ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि सेंट्रॉइड है, यही पॉइंट सेंट्रॉइड होता है। AD बराबर 18 है, तो मुझे पता AG क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो 12 और 6 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 रेशियो में डिवाइड करता है, पता होना चाहिए आपको। BE अगर 12 है तो ये आपका 8 और 4 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। DC की लेंथ आपसे पूछ रहा है, यानी कि DC निकालें या ये निकालें, बात बराबर है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर 90 है तो आपका कुछ इस टाइप का फिगर आपका बन रहा है, ये 90 है, ये 8 है और ये 6 है, ये क्या हो जाएगा 10। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 ही होगा, तो DC मेरा 10 है तो 10 आंसर हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो और सिंपल है।
ए बी सी, फिर वही बात है, ए बी सी यहाँ लिख लो। ए इज 40% लेस देन बी, यानी कि अगर 100 है तो बी 60 होगा। सी इज 40% द सम ऑफ ए प्लस बी, तो 160 का 2/5 यानी कि 64। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो 36 ज्यादा है सी से, नीचे हो जाएगा 64, 4 16 4 नमा इंटू 100। ठीक है, तो 4 25 नमा 225/4, 56 होल नंबर अपॉन 4 आपका आंसर हो गया। इतना परसेंट जो है बी बड़ा है सी से। सिंपल, आगे बढ़े। चलिए 90s में लोग आ चुके हैं आप, अब जल्दी करेंगे मजेदार। When 5 children join class A, from class A to B, the number of children in both classes same. Okay, चलिए A में मान लेते हैं कि चलिए A बच्चे होंगे, B में मान लेते हैं B बच्चे होंगे। कहता है कि अगर A से निकल के 5 बच्चे B में चले जाएं तो दोनों का जो संख्या है वो बराबर हो जाता है, पहला केस। दूसरा है कि अगर B से 25 बच्चे निकल के A में चले जाएं तो A जो है वो डबल हो जाता है B का डबल हो जाता है। तो यहाँ इक्वेशन बन गया आराम से, सिंपल। A माइनस बी बराबर 10, ठीक है, 2B माइनस 50 बराबर A प्लस 25, ठीक है, तो 2B माइनस A बराबर 75, A माइनस B बराबर 10। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 हो गया ये, इससे ये कट गया, A बराबर 95। ठीक, A बराबर आपका क्या आ गया 95, A 95 आ गया, और B कितना आ जाएगा, A अगर 95 है तो B कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 85 हो जाएगा। 95 माइनस 10 85, रेशियो निकाल दो 19:17। 85 कैसे हो गया, इसमें पुट कर दीजिए, या 95 पुट कर, 95 माइनस 90 माइनस 5 95, तो 19:17 आंसर हो गया। ठीक, वेरी इजी, आगे बढ़े। A TV is sold at 8% gain. Had it been sold at इतना percent more, gain would have been 15%. To gain इतना on the selling price, अच्छा, to gain इतना percent the selling price of the TV should be। ठीक है, 8% में जो हुआ गेन, अगर 15 होता है कि 7% अगर ज्यादा होता तो 714 रुपये ज्यादा होता है, यानी कि 7% जो है वो 714 के बराबर होना चाहिए कि 102, 1% 102 के बराबर, 100% 10,200 के बराबर। ठीक है, अब 10,200 में अगर 18% के प्रॉफिट बेचना है तो 118/100 से मल्टीप्लाई में इसको आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 102 और 800, एक सेकेंड, 816, 816, 6 3 2 12036, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन, बढ़े आगे। ये तो इस बार भी कई बार रिपीट हुआ है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक नॉर्मल फार्मूला होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, और एक हाफ इंटू a माइनस b, a प्लस b माइनस c ऐसे करके होता है, वो तो आपको पता होगा स्क्वायर करके। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, घिना के रिपीट होता है। ठीक है, तो 175 बराबर मैं कह सकता हूं 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू, मान लेता हूं उसको वैल्यू, इसी का वैल्यू निकालना है, ए मान लेता हूं, ये आपका 25 हो गया। 25 बराबर 49 माइनस 3a, 3a बराबर 24, a की वैल्यू कितनी होगी 8। यही नहीं, ए बी बी सी सी ए निकाला था, उसको मैंने a मान लिया था, a की वैल्यू 8 हो गई। 49 माइनस 3a है ये, बराबर 25। वेरी वेरी इजी, आगे बढ़ते हैं। ये हमने शुरुआत 15 नंबर को शुरुआत किया था इसी टाइप के क्वेश्चन से। ठीक, क्या है, मुझे निकालना क्या है, x प्लस, ये मुझे दिख रहा है x का क्यूब दिख रहा है, और ये 2y का होल क्यूब दिख रहा है, यानी कि अगर x प्लस 2y मुझे मिल जाए तो बात बन सकता है, और यहाँ मुझे है ही मेरे पास, तो x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर का दिया हुआ है 17। खैर अभी उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे x प्लस 2y चाहिए, तो x प्लस 2y का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4xy। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मुझे ऑटोमेटिकली 17 दे रखी है, और xy की वैल्यू है 2, तो 4 दूना 8 यानी कि 25, यानी कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर जो है वो हो गया किसके बराबर, 25 के बराबर। तो x प्लस 2y किसके बराबर हो जाएगा, √25, यानी कि 5 के बराबर। तो 5 के बराबर अगर हो गया दोस्तों तो 5 क्यूब, ठीक है, 5 क्यूब, और यहाँ ये 17, ठीक है, माइनस 4xy यानी कि 8, यानी कि 125 गुना
9 सॉरी 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई, ठीक है। तो 125 माइनस 3 में 12 गुना 5, 125 माइनस 60 बराबर 65 आंसर। थोड़ा सा आप मैं थोड़ा समझा दूं आपको मैंने क्या किया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया वो देखिए। मैंने यहाँ जो फॉर्मूला लगाया वो लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। यहाँ मैंने वो फॉर्मूला नहीं लगाया है, हालांकि वही फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, हालांकि ये भी लगा सकता था, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। ये भी लगाइएगा तो सेम बात आएगी। मैं दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू मुझे क्या आ रही थी, x प्लस 2y की वैल्यू 5 आ रही थी, ठीक। इसकी वैल्यू मुझे 17 ऑलरेडी दे रखी है माइनस ए बी, ये दोनों 4, 17 में 4 13 बचे 65। ऐसे भी आ रहा था और ऐसे भी आ रहा था, फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसे लगाना है लगा दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला भी जो है ना यहीं से आया है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं, ये फॉर्मूला लगाइए वो फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। आगे बढ़े। क्या बोलता है, अमिता ट्रेवल्स फ्रॉम हर हाउस एट इतना पर आवर एंड रीच स्कूल इतना है, ओके। तो 7/2 की स्पीड से वो चला, 6 मिनट लेट पहुंच गया। 9/2 की स्पीड से वो चला, 10 मिनट अर्ली पहुंच गया। तो स्पीड का रेशियो क्या है उसका, 7:9। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:7। यानी कि पहले अगर उसको 9 यूनिट टाइम लग रहा होगा तब उसको 7 यूनिट टाइम लग रहा होगा, ठीक है। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 के बराबर। अच्छा, इस डिफरेंस का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या 16 नहीं हो जाएगा? जैसे कि ये मान लीजिए उसका टाइम था, ये है एक्चुअल टाइम पहुंचने का। पहले ये टाइम के बाद आता था कितना, 6 मिनट लेट, लेकिन जब से स्पीड उसने चेंज की तो वो 10 मिनट पहले आने लगा। तो ये 10 और ये 6, टोटल 16 मिनट का डिफरेंस हुआ कि नहीं उसके रफ्तार बदलने से। तो ये 2 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 16 है। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के बराबर। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर, 9 8 72 के बराबर और 8 7 56 के बराबर। पहले उसको 72 मिनट लगता होगा, अब क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा ली तो उसको 56 मिनट ही लग रहा होगा। अब पूछ रहा है कि उसको इसकी दूरी कितनी है, ठीक है। तो 7/2 आपकी स्पीड हो गई, 7/2 आपकी स्पीड हो गई। टाइम हो गया आपका 72, आवर्स में अगर करें तो 72/60, ठीक है। तो ये आपका 36 हो गया, 6 6 36, 6 है कि 4.2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़े। ट्रायंगल ABC है आपके पास, मुझे खत्म करना है जल्दी बहुत। O इज द इन सेंटर, O इन से BOC बराबर आपका जो है 135, ठीक है। अगर ये 135 है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 90 प्लस हाफ एंगल A के बराबर होता है। ये मेरा 135 है, तो A जो है वो कितना, मेरा 90 होगा पक्के तौर पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। A मेरा 90 है, BAC क्या हो जाएगा, 90, सिंपल। आगे बढ़े। फिर आगे आपके पास जो DI का क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी in which year was the production of the company by the company was 16% more than the average export of the computers in the years 13 to 18। 13 से 18 का जो दौर है उसमें जो एवरेज एक्सपोर्ट होगा, एवरेज एक्सपोर्ट यानी कि सारा एक्सपोर्ट जोड़ के 6 से डिवाइड कीजिए, वो जो आएगा उससे 16% ज्यादा है। तो दोस्तों कुछ करने से पहले थोड़ा सा सोचिए। देखिए, डिनोमिनेटर का तो कोई टेंशन है ही नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ आएगा नहीं, जो नॉर्मल नंबर आता है वही आएगा। 16% ज्यादा कहने का मतलब कि चाहे जो भी फलाना ढिमकाना एवरेज आए उसका 116/100 करना होगा मुझे। इसको करेगा तो ये 29 हो जाता है, ये हो जाता है 25, ठीक है। मतलब कि चाहे मुझे, ये तो एक प्योर नंबर आएगा, ये प्योर नंबर आएगा ना, या चलिए थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में आ भी जाए, नीचे 6 ही रहेगा, 6 से 29 को कोई लेना देना है नहीं। यानी कि जो भी नंबर आएगा वो 29 का मल्टीपल होना ही चाहिए, 29 का मल्टीपल होना ही चाहिए। तो पूछ रहा है किस साल प्रोडक्शन जो है वो एवरेज एक्सपोर्ट का 16% से ज्यादा था। तो 29 का कौन मल्टीपल है, अगर मुझे वो देख लिया तो मेरा आंसर हो जाएगा। ये 180 है नहीं है, 280 है नहीं है, 300 है नहीं है, 290 है, 340 नहीं है, 320 नहीं है। तो मेरा ऑप्शन 290 है, मेरा आंसर हो गया। 2016 ऑप्शन नंबर 4 में आंसर है, ठीक है। तो these are called hacks to get the solution and make you save the time, you know, yeah। आगे बढ़ते हैं।
फिर है सिंपल सा लाइन का इक्वेशन है सॉल्व करना। हालांकि इसका तरीका भी होता है कुछ पर्टिकुलर में बताऊंगा आपको कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के जो क्वेश्चंस हैं उनको इक्वेशन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9x माइनस 6y, ठीक है, 8x प्लस 6y बराबर 10। 17x बराबर 34। x की वैल्यू कितनी हो गई 2। x की वैल्यू अगर 2 हो गई 3 दूना 6 माइनस 2y बराबर 8। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 यानी कि 2 इंटू 2 और माइनस 1 यानी कि अल्फा बीटा x और y मैंने माना, तो ये आपका 5 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब फिर वही क्वेश्चन है और फिर आपको बेसिक मेथड से ही करना मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। आप इधर उधर की बात में ना आए तो बेहतर है, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। ये जो है ना, ये हर बार आता है, बार बार आता है, इसकी वैल्यू 2 होती है, हमेशा याद रखिएगा। हालांकि मैं आपको जबरदस्ती नहीं, कभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। इतनी बार ये आया है, मैं आपसे क्या बताऊं कि कितनी बार आया है, ठीक है। मतलब एनीवेज ओके, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा एलसीएम, इसमें आ जाएगा एलसीएम साइन थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाएगा तो 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा बचेगा, तो 2 नहीं बच गया। भाई आप जरा देखिए कि यहाँ से आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, इंटू है बीच में, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा उस फॉर्म में। अब अगर इसको हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 से ये कट खत्म हो जाएगा, तो 2 cos थीटा साइन थीटा बचा। डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा ही है, कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ऊपर आपका कितना बच गया, 2 बच गया। अब नीचे की बात करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा बगल में है, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है, और ये कॉस थीटा बचा रह जाएगा, वो ऊपर जाके सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा मेरा आंसर हो जाएगा। Isn't it interesting? Yeah. And you know guys, I can't express what I have in my mind, but instinctively you have to realize that. Okay, आगे बढ़ते हैं। Last question. The volume of a right circular cylinder of height this. एक right circular cylinder है, उसकी जो हाइट है वो है 8। अच्छा, वॉल्यूम भी दे रखा है आपको, सी ऐसे क्या होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 392 आपको दे रखा है, 92 पाई से पाई कट गया, 8 चक 32 8 9 72, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 7 नहीं होगी, बिल्कुल हो गई 7। 2 पाई आर एच होता है, सी एस है, कैलकुलेट करिए, 2 पाई आर एच, 8 से 56 56 दोनों 112 पाई नहीं हो गया आंसर, बिल्कुल हो गया, तो 100 का आंसर हो गया 112 पाई। तो बस दोस्तों ये हमारा हो गया खत्म 16 नवंबर का भी शिफ्ट। और यहाँ हमारा एक मैंने दिल से मैसेज लिखा है, कीप गोइंग विथ योर फुल एफर्ट, इफ यू कांट देन डोंट रिग्रेट ऑन योर रिजल्ट्स, ठीक है। अगर आपने अपना पूरा मेहनत नहीं लगाया है, पूरा एफर्ट नहीं लगाया, तो जब आपका रिजल्ट आए तो रोइए मत कि मेरा नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपने एफर्ट लगाया है तभी आपको कंप्लेन करने का हक है, ठीक है यार, तभी आप बोल सकते हैं यार वैकेंसी काफी कम है, कुछ भी एक्सक्यूज तभी जस्टिफाइड है। ऐसे अगर आपने अपना एफर्ट पूरा नहीं लगाया है, आप कुछ कंप्लेन करना डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। तो पहले एफर्ट अपना दे दीजिए और उसके बाद जो आपको करने का मन है वो करिए। तो बस दोस्तों इतना ही था। 16 नंबर का पेपर हमारा खत्म हुआ काफी जल्दी, इस बार हमने क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा स्पीड में मानता हूँ ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा स्लो करके देखिएगा। तो मैंने हर एक चीज को छूने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल हवा की रफ्तार से, मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा था, लेकिन हर एक चीज को मैंने कवर कर दिया। रिपीट करके देखिएगा, स्लो तेज लगे तो स्लो भी कर दीजिएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।